दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और एक बार फिर आपके साथ मौजूद हूं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। 4 जून को देश की जनता क्या करने जा रही है। 1 जून को आखिरी चरण का मतदान है और जिसके अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी चुनाव होना है। काशी में भी चुनाव है, वाराणसी में भी। लेकिन इस समय एक बड़ा मुद्दा बन गया है और एक चर्चा का विषय है सभी लोगों के अंदर, चाहे वो मेन स्ट्रीम मीडिया हो और चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो अखबार हो, मैगजीन हो, चाहे वो राजनीति में रुचि रखने वाले लोग हों, चाहे वो सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए लोग हों, चाहे वो कर्मचारी संगठनों से जुड़े हुए लोग हों। हर तरफ एक चर्चा है कि 4 जून को देश में क्या होने जा रहा है। और चर्चा इसलिए और ज़्यादा बड़ी हो जाती है कि जब 1 जून को जिस दिन आखिरी चरण का मतदान होना है, तो इंडिया गठबंधन के लोग बैठक बुला लेते हैं अपनी। इंडिया गठबंधन के लोग मल्लिकार्जुन खड़गे बैठक बुला लेते हैं। सवाल बड़ा हो जाता है कि क्या उनको कुछ ऑक्सीजन मिल रहा है कि उन्हें इसलिए बैठक बुलानी पड़ रही है। और दूसरी तरफ ये कि भरे चुनाव के बीच में कांग्रेस का तो मैंने बता दिया आपको, इंडिया गठबंधन का तो उन्होंने बैठक बुला ली 1 तारीख को। और दूसरी तरफ भरे चुनाव के बीच में, चुनाव प्रचार के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी कि कल सोमवार को रेस्ट कर लेते हैं, छुट्टी कर लेते हैं चुनाव प्रचार से। चुनाव प्रचार नहीं करते और अपने काम निपटाते हैं। एक इसके अंदर महत्वपूर्ण बात होती है, कई फैसले होते हैं, कई फाइलें साइन होती हैं, ऑफिस के काम होते हैं, हो भी सकते हैं। आदर्श आचार संहिता भले ही है। वैसे दोस्तों पहले आपसे आदर्श आचार संहिता पर ही कह लूं तो इस चुनाव के अंदर तो जो चुनाव आयोग का जो मखौल बना है, ऐसा कभी बनते देखा नहीं। इस चुनाव के अंदर जो 2024 का चुनाव है, इसके अंदर तो जो चुनाव आयोग की जो भूमिका रही है उस पर तमाम लोगों ने सवाल उठाए हैं। जो केचुआ यानी कि केंद्रीय चुनाव आयोग की जिस प्रकार की गतिविधियां रही हैं, उसको लेकर के तमाम राजनीतिक दलों ने सवाल खड़े किए। और एक सवाल अब ये भी है, कल यानी कि सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो मैं आपको बता रहा हूं, चुनाव प्रचार से वो एब्सेंट हो गए, गायब हो गए, चुनाव प्रचार नहीं किया और दिल्ली के काम निपटाए, फाइलें निपटाई। बहुत सारी इंपॉर्टेंट फाइल्स पर दस्तखत हुए, साइन हुए होंगे, काम किए गए होंगे। इसके अंदर जो बात निकल कर आ रही है, 2 महत्वपूर्ण काम और हुए। एक तो ये हुआ कि सेनाध्यक्ष को 1 मंथ का एक्सटेंशन दिया गया और दूसरा ये हुआ कि DRDA के मामले में 1 साल का एक्सटेंशन हुआ, 1 साल का। जून के अंत में जो DRDA के ऑफिसर है उनका रिटायरमेंट है, लेकिन उनको पहले ही 1 साल का एक्सटेंशन दिया जाना, ये सवाल उठा रहा है, सवाल खड़े कर रहा है इस बात पर को लेकर के भी कि क्या कोई समस्या दिखाई दे रही है। क्योंकि अगर एक्सटेंशन देना ही था और 4 जून के बाद सरकार जब बन ही जाएगी, जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं, अमित शाह कह रहे हैं कि 4 जून के बाद नरेंद्र मोदी जी दोबारा तीसरी बार प्रधानमंत्री बन जाएंगे, और वो रिटायरमेंट जो थी वो उसके लिए एक्सटेंशन जिसका दिया गया 1 साल का, उसके लिए भी टाइम बचा हुआ था। जून का अंतिम सप्ताह है, उसका इंतजार तब तक का क्यों नहीं किया गया। और अगर जो सेनाध्यक्ष के लिए जो 1 मंथ की एक्सटेंशन हो रही है, और ये दोनों काम आखिर फिर चुनाव आयोग की संस्तुति पर और चुनाव आयोग के द्वारा क्यों नहीं हुए। दोस्तों जब आचार संहिता लग जाती है, आदर्श आचार संहिता, तो उस स्थिति में कोई भी काम बिना चुनाव आयोग की परमिशन के नहीं हो सकता। सरकार तो काम ही नहीं करती। एक तरह से आप मान ले तो सरकार चुनाव आयोग बन जाता है, तमाम अधिकारी चुनाव आयोग के अंडर में काम करते हैं। लेकिन अगर ऐसा होता है तो फिर ये सवाल आते हैं, पहला चलो चुनाव आचार संहिता, आदर्श आचार संहिता और चुनाव आयोग मैंने काफी कह दिया, इस पर कुछ कहने की जरूरत ज्यादा है नहीं। आदर्श आचार संहिता का तो मतलब मानो ये हो गया कि संहिता का आदर्श आचार बना दिया जाए और वो किसी के लिए खट्टा हो, किसी के लिए मीठा हो, सेवन करें सब उसका। इस चुनाव के अंदर, इस चुनाव में 2024 के चुनाव में तो बहुत देखने को मिला। आदर्श आचार संहिता की धज्जियां उड़ाते हुए चाहे वो पक्ष के लोग हों या विपक्ष के लोग हों, खूब देखे गए। और केंद्रीय चुनाव आयोग केचुआ, आप एक तरह से मान लो तो पूरी तरह मूक दर्शक बनकर रह गया। खैर, अब अगर प्रधानमंत्री जी बैठक करते हैं, प्रधानमंत्री जी फैसले करते हैं, प्रधानमंत्री जी अगर एक्सटेंशन देते हैं,
या कोई आवश्यक कार्य जो हैं, सरकारी जो विधायी कार्य जो हैं, उनको अगर किया जा रहा है चलते चुनाव प्रचार के दौरान में और उसके बीच में रेस्ट रख के, क्या कुछ दिक्कत लग रही है? क्या कहीं कुछ ऐसा संकेत है कि कहीं गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी? क्या इसीलिए सब कुछ किया जा रहा है? मैंने आपको पहले ही बताया कि एक तरफ एनडीए और दूसरी तरफ इंडिया, ये चुनाव दोनों पार्टियों के बीच में, दोनों गठबंधनों के बीच में बहुत जबरदस्त रहा है। कांग्रेस नीत इंडिया गठबंधन और बीजेपी नीत यानी कि बीजेपी की अगुवाई वाला एनडीए। और इस समय जब ज्यों-ज्यों चुनाव प्रचार, ज्यों-ज्यों चुनाव के परिणाम की घड़ी नजदीक आ रही है, अब आप मान लें आज 28 तारीख है और 2 दिन बाद चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा। जिन 58 सीटों पर चुनाव होना है 7वें चरण का, उनके लिए भी। और दूसरी बात ये हो जाएगी कि 1 तारीख को मतदान हो जाएगा, शाम को मेन स्ट्रीम मीडिया, दरबारी मीडिया सब शुरू हो जाएंगे बताने कौन कितने पानी में, एग्जिट पोल जिसे कहते हैं, वो आने शुरू हो जाएंगे। और उसके बाद में 4 जून को मतों की गिनती हो जाएगी, चुनाव परिणाम सामने आ जाएंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर जल्दी क्या है? इंडिया गठबंधन के लोगों को तो क्या जल्दी है अपनी बैठक बुलाने की 1 तारीख को ही, और जिसमें वो दावा कर रहे हैं बहुमत का। और दूसरी तरफ एनडीए यानी कि प्रधानमंत्री को आखिर क्या जरूरत है कि चलते चुनाव प्रचार के बीच में 1 सप्ताह का इंतजार किए बिना कुछ विधायी कार्य, जो सरकारी कार्य हैं जिनको भी आगे भी किया जा सकता था, उनकी तरफ बढ़ने की। आपको क्या लगता है 4 जून को देश में क्या होने जा रहा है? आपको क्या लगता है कि क्या मोदी की हैट्रिक होगी और या फिर विदाई हो सकती है? आपको क्या लगता है कि क्या इंडिया गठबंधन अब की बार अपने कुनबे के साथ सत्ता की तरफ वापसी कर सकता है? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।